कहाँ जा रहे हो? अरे आ रहे, रुको, जोर से लगा हुआ है। खुले में करेंगे क्या? अरे तुमको क्या पता, खुले में करने का मजा ही कुछ और है। जब ठंडा ठंडा हवा लगता है ना तो मजा आ जाता है। इधर सरकार बोल बोल के थक गई और तुम खुले में कर रहे हो। तो पागल हो गई हो क्या? हमको भी यहाँ खुला में पेशाब करने से मना कर रही थी, खुद अपने यहाँ खुले में सिगरेट पी रही हो। हाँ, अच्छा ठीक है, देखो हम ये बोल रहे थे गाड़ी के अंदर बैठ के पी लो सिगरेट, क्या दिक्कत है, बैठ के पियो। अरे जब देखो डर के छुप के, कभी बाथरूम में बैठ के, कभी घर में घुस के सिगरेट पिए हम। क्यों? क्योंकि हम औरत है और तुम मर्द हो। कहीं भी हगो, मुतो, दारू पियो, सिगरेट पियो। हाँ, आज हम इस खुले आसमान के नीचे ना, माफ करो, गलती हो गया, लो हमको भी दूसरा। पैसा निकाल। अरे पैसा निकाल। अरे भाई गरीब आदमी भी अरे मर जाएगा वो, मिल गए ना पैसे। चलो गाड़ी में बैठो, चलो चलेंगे ऐसे। चलो बैठो। ठीक हो ना? अरे तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? गिनती की चुप करो, एंटरटेनमेंट है सांसें, सांसें गिनती की है सांसें। सुन रहे हो क्या? माया मोह लोभ लालच की, माया मोह लोभ लालच की फंसी। अरे इतना भी दुखी गीत मत गाओ कि मातम की पसंद है। में फांसे सांसें। हाँ बोलो। पक्का? रात को कितने बजे? डिटेल भेज, डिटेल भेज, जल्दी 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 भेज। सर क्या है शुक्ला? बरेली एटा हाईवे पे कल रात को एक कार चोरी हुई और कार चोरी करने वालों में से एक के पास AK-56 थी, जो कि सिर्फ पुलिस और स्पेशल फोर्सेस को अलॉट होती है। AK-56 राइफल? हाँ सर। ये बामनपुर हत्याकांड में पुलिस वालों के हथियार भी चोरी हुए थे? हाँ सर। उनमें से AK-56 भी थी? हाँ सर। जो भी कार चोरी हुई है पता करो उसमें GPS है। ठीक सर। पता नहीं क्या बकैती है, पूरा ब्रह्मांड हमारे पीछे। जाने पड़त एक दिन सबको। तुम बने रहो, शम्मी कपूर यहाँ बैठे। अरे एंटरटेनमेंट बंदूक दो, एंटरटेनमेंट बंदूक दो। रुक जाओ। चल बाहर निकल, बाहर निकल।
कब से अंदर बैठा है, बाहर नहीं निकल रहा है। बाहर निकल। काल काल की मानत नैया आवे काल हरा से। बहुत हुआ एंटरटेनमेंट। हाथ नीचे कर, बंदूक छोड़, बंदूक छोड़। नीचे रख गन, नीचे रख गन। बंदूक छोड़। की है 8 गुर्गों को, विशाल के 8 गुर्गों को अभी तक एसटीएफ टीम ने मार गिराया है और कम से कम 25 साथी और रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन विशाल दुबे अभी भी पुलिस के पहुंच से बाहर है। विशाल दुबे और पुलिस के बीच में ये जो आंख मिचोली का खेल चल रहा है, उस पर कब विराम कैसे लगेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बीतता हुआ ये हर लम्हा पुलिस और मुजरिम के बीच में ये जो खेल चल रहा है ये और दहशत और खौफजदा बना रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। क्या हुआ सर? इनकाउंटर के बाद से ही आप सोच में डूबे हुए हैं। सोनी ने पूछताछ में अपने आप को बचाने के लिए और विशाल को फंसाने के लिए बहुत झूठ बोले, लेकिन उसकी एक बात मेरे जहन में अटक गई, यही कि विशाल एक अच्छा बाप तो जरूर है, लेकिन अच्छा पति नहीं है। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो उसको पकड़ने का एक नया जरिया मिल सकता है हमें। सर ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट ना उसके फरीदाबाद वाले रिश्तेदार ने भी दिया था। उसका कहना था कि विशाल और बबलू के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो डॉली की वजह से ही हुई थी। देखो सर, एक तो पहले ही आपने हम पे झूठा सबूत डाल करके पुलिस वाले हत्याकांड में फंसा दिया और अब हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तो खुद इन गुंडों के बीच में आ बसे सर। विशाल जी तो हमरे। क्या विशाल जी? सच क्यों नहीं बता रही है? तब से बात तो जलेबी की तरह घुमा रही है। मैं दूंगी। बस! जितनी तुम सीधी बनने की कोशिश कर रही हो ना, उतनी सीधी हो नहीं। पर ये बात हम तो क्या तुम्हारे बाप भी जानते हैं, इसलिए शरारत का नाटक करो बंद और सीधे सीधे बताओ, शादी से पहले कितने दिन रुकी थी विशाल के घर? सच बोलते हैं साहब, पिता समान थे वो, हमारे कन्यादान किए थे हमारा, और हमारे ऊपर लांछन लगाने से अच्छा है आप उससे जाके पूछिए जिसको आपने अपना सरकारी गवाह बनाया हुआ है। आज दिन की नागिन है वो, रोज विशाल जी की कमर सहलाती थी और पति भी क्या ही बोलता, जानते हुए भी चुप रहना पड़ता था। बहू की रंगरलियां देखकर तो ससुर ने विशाल जी से बात ही करना बंद कर दिया था। बहुत चंट है वो मानसी। काहे इतना परेशानी उठा रहे हैं? भौजाई को ही बुला लेते। कहा है ना, यहाँ तुम्हारी भौजाई को ना गांव का रहन सहन पसंद नहीं, वो रहने वाली है शहरों की, उसे वही रहने देते। कब तक ऐसे अकेले अकेले रहिएगा? इतना प्यार अपनापन इज्जत कमाए तो है कि आप जैसा कोई ना कोई भौजाई मिल ही जाता है मदद के लिए। है कहने के यहाँ पर भी कर दीजिए। होती लड़की निकली थी, इतना लोमड़ी दिमाग है इसका। आप लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया उस पर? अरे लड़की है साहब, विशाल जी को और बबलू को एक साथ घुमा रही थी, किसी को भनक तक नहीं लगने दी उन्हें। वो तो हमारा घर विशाल जी के घर के बिल्कुल बराबर में है, मैं सब दिखता है उनके घर में क्या हो रहा है। तो कुछ भी नहीं साहब, अभी थोड़े टाइम पहले वो किसी लोफर से लड़के के साथ भाग खड़ी हुई थी। उसका बाप आया था विशाल जी के पास मिन्नतें करने कि हमारी लड़की को छुड़वा दीजिए। विशाल जी का दिल पिघल गया, उन्होंने बबलू को भेज के इसको छुड़वा लिया था वहां से आके विशाल जी के सामने इतना नौटंकी करा है इसने, इतना नौटंकी करा है साहब, हम बता नहीं सकते आपको। हम बता दे रहे विशाल जी, हम मर जाएंगे पर इनके साथ नहीं जाएंगे। ये हमें घर ले जाएंगे और कैदी बना देंगे और हमारी शादी में किसी और से करा देंगे और हमें नहीं जान देंगे। जितना डर और समझदारी अब दिखा रही हो ये पहले सोचना था। हमारे बोलते रहे डॉली, हम घर चलो, बहुत इज्जत का मजाक उड़ा दी तुम। हम बोल रहे तुम घर चलो, चलो घर।
रुकिए, हाथ छोड़िए। क्या एक बार रुकने के लिए बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे लड़की है, ऊपर से नाबालिग है, हाथ दो। अब देखिए, आपका जो इज्जत जाना था वो तो चला गया। अब ऐसा खींचातानी करने से वापस नहीं आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए अभी आप यहाँ से जाइए। आपका जाना जरूरी है, क्योंकि जब आप जाएंगे तो इसका गुस्सा शांत होगा, जब इसका गुस्सा शांत होगा तो घर छुड़वा देंगे। ठीक है? जी भैया, प्रणाम। भेज दिए, आंसू आंसू पोछो। हमें रहने दीजिए ना यहाँ। क्या करेगी यहाँ रह के? जो आप बोलें, घर का खाना बनाना, साफ सफाई, हम सब कर देंगे। फिलहाल जो कर रही है वो कर दे, बाद में बताते हैं तुझे क्या करना। अब आप ही सोचिए सर, 10-15 दिन कोई लड़की किसी घर में ऐसी पड़ी रहे जहाँ दिन रात गुंडे बदमाशों का आना जाना लगा रहता है। बबलू जैसे शातिर लड़के को इसने अपनी जाल में ऐसा फंसाया, शादी तक कर लिया उससे। और दिमाग वाली लड़की है साहब, बात तो वो कैसे घुमाना है ना बहुत अच्छे से जानती है। आपको विश्वास नहीं हो रहा हमारी बातों से? ठीक, आप सोनी भाभी से पूछ लीजिए। देखिए, ना हम वहां रहते थे और ना ही हमें फर्क पड़ता है कि दुबे जी वहां क्या करते थे। अब जिसे गंदा पसंद है वो तो वही खाएगा ना। जिसने आपको दुबे जी के बारे में बताया उन्हीं से जाके पूछ लीजिए कि वो कहाँ है। हमें जाने दीजिए, हम पे नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे पे तो तरस खाइए। शुक्ला जी कमाल है, मतलब जिस पति ने इनको नहीं पूछा ये उसी को बचा रही है, ढाल बन के खड़ी। कब तक खड़ी रहोगी? कर्म और कुकर्म दोनों का फल इसी जन्म में मिलता है। और जहां तुम खड़ी हो ना, या तो जिंदगी भर के लिए जेल जाओगे या अपने एक स्टेटमेंट से ये सारे जंजाल से मुक्त हो जाओगे। सोच लो। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाक में दम कर दिया है शीतला जी। हमारा बीवी बच्चा उठा लिया है, पूरा इलीगल काम कर रहा है। इलीगल? आप हंस का रहे हैं? अरे नहीं रे बाबा। अच्छा, अब यही काम अगर हम किए होते तो गुंडाई में नाप लिए होते आप। पुलिस कर रहा है तो ये सरकारी नौकरी हो गया है ना? देश के लिए सेवा है, कमाल बात नहीं है ये? अब हंसिए, आप हंसिए। क्या हुआ? हंसिए। समझ नहीं आ रहा क्या करें साला। अरे साला ये गाड़ी घुमा, तुम गाड़ी घुमा। अरे सामने खड़ा है वो, गाड़ी घुमा। शीतला जी फंस कर रहे हैं, सामने खड़ा है शैतान। अरे विशाल, गाड़ी तुम भूल रहे हो कि तुम शीतला की कार में बैठे। अरे पकड़ा जाएगा, सामने से तो आ रहा है पुलिस वाला। और सुनो, हम तुम्हारी सजा माफ करा सकते हैं या नहीं ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो नाकाबंदी है ना, इससे तो हम तुमको पार करा देंगे। अरे भाई सिंह, जरा देखो, जल्दी से क्लियर करो गाड़ी के पेपर। पकड़ा जाएंगे। शीतला जी आ रहा है इधर ही। कुछ नहीं होगा ऐसे। क्या हुआ भाई? हाँ क्या है? आपको जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, हमको पब्लिक मीटिंग में जाना है। जाइए। सर का गाड़ी जान दो, जान दो, जान दो। हाँ हाँ, दे
देते हैं मंत्री जी, आपसे बात करना चाहते हैं। मालिक अब क्या ठोक देंगे हमको? जरा ऊपर बात कीजिए ना, जो आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। अच्छा हम कर देंगे सरेंडर। वही तो हम भी कह रहे थे कि हाँ यूपी के बाहर सही रहेगा। हाँ बिल्कुल जैसा आपने आदेश दिया है वैसा ही होगा जी। ठीक है फौरन निकलते हैं यहाँ से जी। प्रणाम। वहाँ काम हो जाएगा, पैसा पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। धन्यवाद। सर, सीसीटीवी फुटेज मिली है। विशाल दुबे 10 घंटे पहले आगरा बस अड्डे पे देखा गया। अब वो कौन सी बस पे चढ़ा है, किधर गया, ये पता नहीं चल पाया सर। मतलब वो आगरा से भी निकल गया? यस सर। सर फुटेज क्या करूं इसका? 10 घंटे से ऊपर हो गया है ना। विशाल ना हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया। अभी और पकड़ में भी नहीं हो रहा। प्रचंड ही घमंड है, उदंड ही अखंड है। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। हाँ ओमकारेश्वर पहुंच गए हैं, मंदिर ही जा रहे हैं, करते हैं।